अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की है। आज पाकिस्तान का दूसरा मैच है मगर थोड़ा-सा रिलेटेड पाकिस्तान के पहले मैच से जहाँ पे 4 डेब्यूटेंट थे और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने उनको कैप दी थी। आपने अक्सर कभी गौर किया होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंडियन या दूसरे करते हैं, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। एक होता है ना क्रिकेट के ऊपर बात कर ली मगर बाज़ औक़ात अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं सुन के लगता है यार ये किसी राइटर ने लिखे हैं। मिसाल के तौर पे विराट कोहली का ये कहना कि हमारी क्या स्ट्रगल है? स्ट्रगल तो उसकी है जिसको एक टाइम की रोटी नहीं मिलती, जो पूरा दिन काम करता है, ये करता है, वो करता है, हमें तो 3 टाइम की रोटी मिलती है, खेलते हैं, अपना शौक है, वही काम करते हैं। ये लाइनें लगती हैं किसी राइटर ने लिख के दी हैं और एक्चुअली में राइटर ने ही लिख के दी हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? वो सुनील छेत्री हैं, शायद मैं नाम गलत नहीं ले रहा, तो इंडिया के फुटबॉल लेजेंड। उन्होंने एक बार कहा था कि अब सिर्फ क्रिकेटर नहीं, हॉकी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और दीगर जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बॉडी लैंग्वेज और उनकी कम्युनिकेशन बताती है कि इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है। यानी अब उनके जो खिलाड़ी हैं ना दूसरी खेलों के भी, वो अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी तैयार होकर लाते हैं कि यार हमने क्या बात करनी है क्योंकि वही बातें बिकती हैं और उन्हीं बातों के ऊपर उनको एड्स और कमर्शियल वैल्यू उनकी बनती है। ये दुनिया सारी इस तरफ को निकल पड़ी है बट हम हमारे क्रिकेटर्स क्योंकि क्रिकेट ही एक पाकिस्तान में कमर्शियल गेम रह चुकी है। बाकी तो हैं बट उस तरह से नहीं है, मायने नहीं रखती हैं, एड्स वगैरह में आप पाकिस्तानी क्रिकेटर ही देखते हैं। बल्कि अब तो अभी भी पुराने क्रिकेटर ही आते हैं। मैं इस बात में ना वसीम अकरम को कहता हूँ, आप देखिए अभी भी उन्होंने अपने को मेंटेन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, बड़ी मतलब जिसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है उनकी। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के 4 क्रिकेटर्स ने 4 नए लड़कों को कैप दिया। अब कैप देते वक़्त उन्होंने क्या अल्फ़ाज़ कहे हैं, वो मैं आपको एक-एक का बता देता हूँ क्या है। बल्कि उससे पहले मैं आपको छोटी-सी एक बात बता रहा हूँ। इंडिया के ना वो साइड आर्म थ्रोअर हैं रघु, मैंने उन पर एक रील भी बनाई थी। वो ना इंडियन ड्रेसिंग रूम में आई डोंट नो कब की वीडियो है मगर वो इंडियन ड्रेसिंग रूम में ना खिताब कर रहे हैं। अब वो साइड आर्म थ्रोअर हैं और जैसे नहीं वो स्टिक से बॉल फेंकते हैं, तेज़ बॉल। उसकी उसकी खूबी ये है कि वो बहुत तेज़ बॉल फेंकता है। वो कहता है मेरे से तेज़ कोई फेंक नहीं सकता, इसलिए इंडिया टीम के साथ भी। वैसे एक श्रीलंकन साइड आर्म थ्रोअर भी इंडिया टीम के साथ है। ये बंदा जो रघु है, ये इंडिया का है, साउथ का। ये कब्रिस्तान में रहता रहा है। पॉइंट इज़ के बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको उसके अल्फ़ाज़ बताऊँगा, आप कहेंगे यार एक साइड आर्म थ्रोअर टीम इंडिया के साथ खिताब कर रहा है तो वो क्या बात कर रहा है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगरचे वो लाइनें उसकी नहीं होंगी, किसी ने लिख के दी या कहीं से उसने ली, जो भी है। मतलब जिसे बोलते हैं ना एक वैल्यूएबल वर्ड्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे वो क्या कह रहा है, टैलेंट इज़ गॉड गिवन, बी हम्बल। फेम इज़ मैन गिवन, बी थैंकफुल। Concentration is self-given. Be very, very careful. Motivation is temporary. Discipline is permanent. Nobody is perfect in the game. You have to keep learning and move forward. All fame reaches God. God is great. ये मतलब ज़ाहिर है कहीं पे लिखे पड़ी बातें होंगी बट जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के ये बात करते हैं, आप अपना आप दिखा रहे होते हैं कि यार आप क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और मैं एक दो चीज़ें मैं भी अपने बता दूँ। मिसाल के तौर पे अगर कोई क्रिकेटर अब नए बच्चे को कैप दे रहा है तो लाइनें ऐसी होनी चाहिए कि टीवी के ऊपर मिलियंस जो देख रहे हैं उनके ऊपर भी यहाँ दिल पे लगे, जो क्रिएटर है उसके ऊपर भी लगे और देखने वाले के दिल में भी आए यार मुझे भी पहुंचना है और मैंने भी ये कैप लेनी है। मतलब इस तरह की बात होनी चाहिए जिसे बोलते हैं ना सीना चीर के गुजरे और जो कैप ले रहा है उसको पता हो यार जिसने मुझे कैप दी उसने मुझे ये बात कही थी। ये जिंदगी में हर क्रिकेटर के एक बार ही ये दिन आता है, एक बार, दोबारा नहीं आता, एक बार आता है हर क्रिकेटर के जो भी इंटरनेशनल खेलता है। तो उसके मन में बात ऐसी आनी चाहिए जिसने कही है ना वो बंदा भी याद रहना चाहिए। ये ना रहो कि यार वो फलां क्रिकेटर ने दी, ये हो कि यार वो फलां क्रिकेटर ने मुझे पहले दिन ये बात की थी। मतलब ये इंपैक्ट होना चाहिए। 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर ने 4 नई क्रिकेटर को दी। मतलब रिजवान है उन्होंने मास लाकत को दी, फ़हीम ने अब्दुल समद को दी थी, हारिस रऊफ ने सब्ज़ा फरहान और आगा ने शामिल हुसैन को दी थी। मुझे आगा की बात काफ़ी बेहतर लगी थी। इन चारों में सबने अपने अंदाज से ठीक कहा बट मैं अपना एक बात कर रहा हूँ थोड़ी बेहतर है। मैं भी बताऊँगा कि मेरे ख़्याल में एक फॉर एग्ज़ाम्पल क्या-क्या कह लेना चाहिए। मैं इस बात में आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी-सी एक बात बताता हूँ। ये ना जब धोनी कप्तान थे टीम इंडिया के, मुझे इंडिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे थे कि धोनी के ना घंटे बिके हुए हैं। घंटे में मतलब फ़र्ज़ किया वो 30 घंटे बेचे हैं 1 साल में उन्होंने। ज छ 36 या 50 घंटे पूरे साल में। उनका जो मैनेजर है वो कंपनी को बता देता है कि इस महीने में टीम इंडिया के टूर हैं, इस महीने के अंदर वो अवेलेबल हैं। अब जो कंपनी है उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 करोड़ 15 करोड़ दे दिया धोनी को 1 साल में 30 घंटे का, कि आपने 1 साल के अंदर हमने आपको बताना है कि हमने 1 घंटा कहाँ पे यूज़ करना है, दूसरा घंटा कहाँ पे यूज़ करना है, 40 मिनट कहाँ पे यूज़ करने हैं। इस तरह से धोनी को उन्होंने यूज़ करना है। कभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई बड़ी किसी इनॉग्रेशन पे या कहीं पर भी, ये मुझे इंडियन जर्नलिस्ट ने बताया, तो उसने 30 घंटे बेचे अपने। वजह क्या है वो आप कभी सुना करें धोनी को बोलता है, विराट कोहली बोलते हैं या रोहित शर्मा, आपको लगता है कि वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं? नहीं। इन लोगों ने एक अपने कई चीज़ें हायर की होती हैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और जो बातें कर रहे हैं आपको लग रहा होता है यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है, क्या बात है, कमाल क्रिकेटर है, ये क्रिकेटर बड़ा नहीं इंसान भी बड़ा है। ये बातें इसलिए आती हैं। अदरवाइज़ ये एफए पास बंदा इतनी बड़ी बातें नहीं लिख सकता, ना कह सकता है।
बाज़ औक़ात एक्सपीरियंस होता है, जो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस बोलता है। बट जो मोटिवेशनल लाइन्स और बाकी सब चीज़ें होती हैं, ये ऐसे नहीं आती। इसके पीछे इनका ग्रूमिंग प्रोसेस होता है। अगर एक साइड आर्म थ्रोअर इतनी बड़ी बातें लिख बोल रहा है ना, वो भी उसने कहीं से याद करके या उसको याद करा, बहुत अच्छी बात है, मैं वो नहीं कह रहा, अच्छी बात है। बट उसने की। आपने कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर को देखा हो इसमें मोटिवेशनल लाइन जो आपको देखने वाले को मुतासिर की हो? बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट बहुत कम होता है। हमारे क्रिकेटर्स जब भी कोई बात करते हैं, उनकी बात का मज़ाक उड़ाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कहीं पे प्रेज़ेंटेशन दे रहे हों या इवन कि ये कैप वाला मैटर हो। ख़ैर ये सबने नॉर्मल बातें की, मैं ये नहीं कह रहा। बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि इनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, आपका कद बढ़ता है और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट आता है। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मोहम्मद रिज़वान जो कि पहले उन्होंने कैप दी थी माज़ खान को। उन्होंने बोला, "वेयर इज़ माज़ खान?" अच्छा ये माज़ खान आ गया। फिर उन्होंने बोला कि जितने भी कैप्स पहले मिले या बाद में मिली हों, ये कैप सबसे डिफरेंट है। यानी आपको पहले डोमेस्टिक में मिली होगी, लेकिन ये इंटरनेशनल कैप है, वो सबसे डिफरेंट है। आपके और आपकी फैमिली के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट है। जिस तरह की आपकी परफ़ॉर्मेंस है, उम्मीद है पाक के लिए भी ऐसी परफ़ॉर्मेंस देंगे। खत्म। अब चारों ने जो बातें की ना ऑलमोस्ट इनसे यही की कि आपके लिए और आपकी फैमिली को मुबारकबाद। सो मैं इस जो मैंने अपनी लाइनें अपनी तरफ से कुछ लिखी है वो मैं आपको बता दूँगा क्या है। अच्छा जी, फ़हीम अशरफ ने अब्दुल समद को कही, उन्होंने बोला आपको मेरी तरफ से और फैमिली को बहुत-बहुत मुबारक हो। मैं आपको अंडर 19 से जानता हूँ, ये स्टार ज़िंदगी की मेहनत है, इसकी इज़्ज़त रखनी है, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देगा और हम सबको भी इज़्ज़त देगा। ये उन्होंने अब्दुल समद को बोला। हारिस रऊफ़ ने साबला फरहान को बोला, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपको कैप दे रहा हूँ, जिस तरह के आपने ऑन द फील्ड प्लेयर हैं और जिस तरह आप ऑफ द फील्ड भी हैं, इसको आपने कैरी रखना है। जिस तरह आपकी परफ़ॉर्मेंस टी20 के अंदर है, मेरी दुआ है ओडीआई में भी करें, पाक के लिए लंबा-लंबा सर्व करें, लंबे से लंबा सर्व करें। ये सा हारिस रऊफ़ ने साबला फरहान को कहा। अब मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आगा ने, उन्होंने थोड़े बेहतर अल्फ़ाज़ कहे, वो क्या थे? सबसे पहले आपको मुबारक सिंस आई हैड नोन यू, यू हैव प्लेड पीएसएल, आई ऑलवेज़ टोल्ड यू, यू आर अ सुपरस्टार। मुझे ऐसा लगता था कि आप में वो सब चीज़ें हैं, जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेटर में आ सकती हैं। मैंने आपकी जर्नी को देखा है, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखा है और यू रियली डिज़र्व टू कम हियर। एक चीज़ मैं बोलूँगा जस्ट एन्जॉय डे, यानी आज का जो दिन है इसको बहुत एन्जॉय करो। ये दिन ज़िंदगी में बेस्ट डे है, ये दोबारा नहीं आएगा। जब 2-3 साल गुज़र जाएँगे तो आप सोचेंगे कि मैं उस दिन एन्जॉय कर लेता। ये हमारी ज़िंदगी में भी आया था और हम आज भी यही सोचते हैं। एन्जॉय योर डे एंड वी विल मेक श्योर कि आपकी ज़िंदगी के बेस्ट डे बनाएँ। ये जो आखिरी लाइन है ना, ये मतलब गैप दे रहे हैं, मतलब ही इज़ बिकमिंग फैमिली ऑफ योर टीम, या आप 11 जो मैदान में उतर रहे हैं, आप 10 ने उनको पम्प्ड अप कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, वी आर विद यू, ठीक है? मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, मैं इसको एग्ज़ेम्पलरी नहीं कह रहा बट वैसे ही मतलब जो मुझे लग रहा है, ठीक है ना? उसके ऊपर आते हैं। मिसाल के तौर पे छोटा एक इंग्लिश का फिर एक उर्दू का भी बता देता हूँ। टेक अ गुड लुक एट दिस स्टार, मिलियंस ड्रीम ऑफ वियरिंग इट, बट टुडे इट्स योर्स। You will hear the crowd, you will feel the pressure, and maybe for a moment, you will doubt yourself. That's when you remember you're not alone. 11 men, one badge, one nation. We fight together. Welcome to Pakistan cricket. मतलब इस तरह, और उर्दू में अगर मतलब कर रहे हैं, आज वो दिन है जिसका ख्वाब हर क्रिकेटर देखता है। ये कैप शायद छोटी है मगर इसका बोझ बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम इसे अकेले नहीं उठा रहे, तुम्हारे साथ 10 भाई मैदान में हैं और तुम्हारे पीछे 30 करोड़ लोगों की उम्मीदें और दुआएं। लंबे नेट्स, अकेले प्रैक्टिस के लम्हात और वो कुर्बानी जो तुम्हारे खानदान ने दी, ये सब तुम्हें इसी लम्हे तक लाए हैं। ये कैप, ये सितारा। बाहर दुनिया एक डेब्यूटेंट को देखेगी, लेकिन हम कुछ और देखते हैं, एक ऐसा फाइटर जो अपनी कहानी खुद लिखता है। मुश्किल ओवर आएंगे, सख्त सेशन भी होंगे और शायद कुछ दिन बहुत कठिन भी गुजरे, मगर पाकिस्तान की जर्सी पहनने पहनने की यही खूबसूरती है, क्योंकि जब हालात मुश्किल होते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर पीछे नहीं हटते। हम सर उठाकर खड़े होते हैं और फिर उठकर दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान क्या है। मतलब थोड़ी-सी मोटिवेशनल आई, ये बस मैंने अभी वीडियो करनी थी तो मैंने लिख ली है। कुछ मैंने ऐसी थोड़ी-सी हेल्प भी ले ली इधर-उधर से। सो ये बात, अब ये मेरे आइडिया मेरे ज़हन में कहाँ पे आया? मैंने एक फ़िल्म देखी थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, द वॉर मशीन। उसमें वो जो लीडर होता है लास्ट में वो स्पीच करता है। तो मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा यार स्पीच है, आप फ़िल्म में देखते हैं कोई लीडर स्पीच कर रहा होता है तो बड़ी मोटिवेशन रहती है। मुझे लगता है कि यार जब कोई कैरेक्टर का फर्स्ट डे है, जो वो कैप पहन रहा है, उसके लिए भी कुछ अल्फाज ऐसे होने चाहिए जो इंस्पायर करें, जो देखने वाले जो बच्चे देख रहे हैं उनको इंस्पायर करें, कि खाली उसको नहीं करें, देखने वालों को भी इंस्पायर करें कि यार यहाँ पे मैंने भी पहुंचना है। ये बेसिकली ये क्या है, सेरेमनी कैप देना, यही है ना, एक सिंबॉलिक है, ये इसीलिए दी जाती है कि आपको एक तरह से रिवॉर्ड है। जैसे वो फौज में लगाया जाता है, बैच लगाया जाता है, ये क्रिकेट में ये है, हम स्टूडेंट होते हैं, हमें वो
बाकी चीज़ें पहनाई जाती हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा मोटिवेशनल होना चाहिए, या कोई जैसे कोई फ़नकार है, वो अवार्ड लेता है, कुछ लाइनें बोलता है, वो भी मोटिवेशनल, इमोशनल होनी चाहिए। सो ये है। आई आई गेस कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ना कुछ ये चीज़ें करनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेटर को इस तरफ लेके आना चाहिए। शायद हमारे क्रिकेटर नहीं जानते, बल्कि बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर ये कहते हैं कि ये हमारी जो टीम है डिफरेंट साइड से पाकिस्तान के मतलब क्रिकेटर आते हैं, उनमें से बहुत कम होते हैं जो पढ़े-लिखे हैं, बहुत ज़्यादा जो पढ़े-लिखे भी हैं, जैसे शान मसूद है, रिज़वान हैं, ये पढ़े-लिखे हैं, और भी बहुत से लोग होंगे जो पढ़े-लिखे हैं। सलमान आगा हैं, ये पढ़े-लिखे हैं। अगेन हारिस रऊफ़ पढ़े-लिखे हैं। सो ये फ़हीम अशरफ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट ठीक है, पढ़े-लिखे हुए हैं। सो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना है। वो आई डोंट नो कि मीडिया सेल का एग्ज़ैक्टली ये काम है या नहीं है, बट छोटी-छोटी नोक-पलक को बेहतर किया जा सकता है ताकि प्रेज़ेंटेशन बेहतर हो। मिसाल के तौर पे इंडिया वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने एक ये ज़ाहिर है उनके मीडिया सेल ने बनाया बीसीसीआई के। उनके मीडिया सेल ने क्या कहा कि जनाब गौतम गंभीर आ रहा है, उसके सामने लैपटॉप रखा है कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो लैपटॉप खोलता है, वीडियो चलाते हैं, सामने राहुल द्रविड़ है जो उनको बोल रहे हैं कि आपने इंडिया क्रिकेट को यहाँ पे कर दिया। वो और आपने अक्सर न्यूज़ीलैंड को भी देखा होगा, उन्होंने जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करते हैं, कभी उन्होंने एक बार ये किया कि टीम अनाउंस हो रही है तो क्रिकेटर्स की फैमिली अनाउंस कर रही है टीम। मिसाल के तौर पर अगर सलमान अली आ गए तो उनकी वाइफ बोल रही है सलमान अली आगा। अगर हारिस रऊफ़ है, उनके वालिद साहब बोल रहे हैं हारिस रऊफ़। तो हर क्रिकेटर की फैमिली बोल रही है। एक बार उन्होंने किया कि बच्चों से टीम अनाउंस करा दी कि 2-3 स्टूडेंट बच्चे थे, वो बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और टीम अनाउंस कर दी है। सो एक क्रिएटिव आइडिया, मुझे लगता है वो दिखने में अच्छा लगता है, आपकी क्रिकेट की वैल्यू थोड़ी बढ़ाता है। आई डोंट नो मैं अपनी जो बात कहना चाह रहा हूँ मैं पहुँचा पाया या नहीं पहुँचा पाया। इसका मकसद कहीं पर भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को क्रिटिसाइज़ करना हरगिज़ नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये चीज़ की कमी है शायद, और इसके ऊपर काम करना चाहिए। खुद क्रिकेटर को, हर चीज़ पे हम क्रिकेट बोर्ड पे नहीं डाल सकते। ये क्रिकेटर को खुद भी करना है। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जब पाकिस्तान जीता था ना, उस वक़्त पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत इनामात की बारिश हो गई थी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इर्द-गिर्द हर जगह। एक इवेंट पे मैं था, वो इवेंट था, मैं आपको नाम ले देता हूँ, मलिक रियाज़ साहब का। उनकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बुलाया गया तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर को, और उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सबको एक 10 मरले का या शायद 1-1 कनाल का प्लॉट दे दिया। उन्होंने एक बात की, मुझे आज भी याद है। आई डोंट नो पाकिस्तानी क्रिकेटर को याद होगी या नहीं होगी। उन्होंने एक बात की, उन्होंने बोला कि आपके मन में ना बड़ी चीज़ें आएँगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर को वो कह रहे थे, मलिक रियाज़। उन्होंने बोला कि आपके मन में बड़ी चीज़ें आएँगी कि यार मुझे ना ये 10 करोड़ मिल गया, फलाँ से मुझे 5 करोड़ आ गया, या 1 साल में मैंने इतना कमा लिया, मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं खुद बिज़नेसमैन हूँ, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, आप अपनी क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करें, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, और मैं मलिक रियाज़ इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आपको फ़ायदा ना हो, तो लगे हुए पैसे मेरे से आके ले लेना। ये मुझे आज भी याद है। आई डोंट नो पाकिस्तानी किसी क्रिकेटर को याद होगा या नहीं याद होगा। लेकिन मलिक उसका मतलब यही था, मतलब वो पढ़ा-लिखा नहीं है, मलिक राजा पढ़े-लिखे नहीं हैं, मगर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात मेरे आज भी ज़हन में है। वो यही थी कि आप क्रिकेटर अपने ऊपर भी तो इन्वेस्टमेंट किया करें ना। मैंने अभी देखे 2-3 क्रिकेटर हैं, वो नसीम शाह के जो छोटे भाई हैं, उबैद शाह, मुझे टी10 में मिले। उन्होंने अपने साथ एक फिटनेस ट्रेनर रखा था, कहते यार मैं फिटनेस के ऊपर अपना काम कर रहा हूँ, साथ में ट्रेनर रखता हूँ। अब वो पीसीबी की तरफ से नहीं है, कहीं से भी नहीं है, वो कमाते हैं, अगर लगा लें अपने पे तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें नोक-पलक दुरुस्त करके ही आप उस लेवल पे पहुँचेंगे, क्योंकि आपका मुकाबला पाकिस्तानी किसी क्रिकेटर के साथ नहीं है। आप जब वर्ल्ड कप खेलते हैं या कोई सीरीज़ खेलते हैं, तो बाकियों के साथ मुकाबला है। यहाँ पर इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, वो हर तरह से डिफरेंट लगते हैं। आप उनकी फ़िज़ीक देखें, उनके चाल-चलन, बाकी क्रिकेट तो दूर की बात है ना। ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ाती हैं, आपकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ाती हैं। सो इसका बहुत इम्पैक्ट है, शायद हमारे यहाँ इसपे बिल्कुल गौर नहीं किया जाता। ना ही शायद कोई ऐसी कोई कंपनीज़ होंगी जो क्रिकेटर्स के साथ इस तरह के मामलों पे डील करती होंगी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है, आपको फलाँ जगह पे जाना है, लाइक ट्रॉफी का है या कोई और चीज़ है, आपको ड्रेसअप कैसे करना है, उन चीज़ों को कैसे करना है, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इंडिया में होती हैं, पाकिस्तान में नहीं होती हैं। सो कुछ चीज़ें हैं जो खुद क्रिकेटर भी अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, थोड़ी-सी मेहनत करके। तो इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगा कि शायद ये वीडियो आम फैन्स के निस्बत शायद क्रिकेटर्स के लिए ज़्यादा थी, और ये मेरे मन की जो बात है मैंने वो की। आई डोंट नो मैं अपनी बात सही तरह से पहुँचा पाया, नहीं पहुँचाया, बट इट मीन्स अ लॉट, ट्रस्ट मी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।